दोस्तों आपका स्वागत है जावास्क्रिप्ट सीरीज में। इसमें हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारा कुछ प्रैक्टिकली देखते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें यदि आप बिल्कुल भी जावास्क्रिप्ट को नहीं जानते या आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम बिल्कुल कंटेंट को एकदम उन लोगों के लिए बनाए जो बिल्कुल भी फ्रेशर्स हैं और जो बिल्कुल धीरे धीरे करके अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम जावास्क्रिप्ट सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम कोर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल को असाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है, हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का आउटपुट लेते हैं, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, उसके रूल्स क्या है, सिंटेक्स क्या है, कमेंट्स क्या होता है, रिजर्व वर्ड क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नंबर्स और नंबर स्ट्रिंग के मेथड देखेंगे, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स देखेंगे, इंटरपोलेशन देखेंगे, वेरिएबल को एचटीएमएल में कैसे यूज किया जाता है। दोस्तों इस सीरीज में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये सीरीज फॉलो करना है और जो भी प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बताया जाता है उसे करते हुए चले जाना है और अपने कमेंट्स आपको यहाँ पे शेयर करते हुए जाने हैं, ताकि हमें दोस्तों इम्प्रूवमेंट का मौका मिले और आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हुए चले जाना है सीरीज को। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने वाले एरेज। एरेज में हम देखेंगे मेथड्स, सॉर्ट, इटरेशन, उसके बाद देखेंगे कंडीशंस, उसमें देखेंगे बुलियन एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद स्विच, केस स्विच, टर्नरी ऑपरेटर, बाद में लूप्स देखेंगे, उसमें लूप्स में फॉर, व्हाइल, डू, बाद में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम फंक्शन। तो फंक्शन दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग का हार्ट होता है। इसमें हम जो भी लॉजिक लिखते हैं वो फंक्शंस के अंदर लिखते हैं। इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इसमें पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं, इसको इन्वोक कैसे किया जाता है, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप क्या है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ पर जो है एक वेरिएबल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसके स्ट्रिंग और नंबर्स समझ रहे हैं, फिर एरेज समझ रहे हैं, फिर कंडीशनिंग कैसे की जाती है, कंडीशंस कैसे लगाई जाती है, डिसीजन कैसे लिया जाता है वो समझते हैं, फिर चीज़ों को रिपीट कैसे किया जाता है लूप्स के द्वारा वो समझेंगे, फिर फंक्शंस लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों बारी आती है ऑब्जेक्ट्स की। तो किसी भी रियल प्रोजेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स तो होगा ही होगा, उसके विदाउट आपका काम होता ही नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट्स की मेथड क्या है, इसको इटरेबल कैसे बनाया जाता है, दोस्तों सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों आएगा डॉम HTML। जो भी हमारा HTML है उसमें हम डॉम को कैसे एक्सेस करेंगे, उसकी मेथड्स क्या है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, फाइंड कैसे करेंगे एलिमेंट्स को, मॉडिफाई कैसे करेंगे एलिमेंट्स को, CSS कैसे बनाएंगे, एनिमेशन कैसे लिखेंगे। उसके बाद बारी आती है दोस्तों इवेंट्स की। तो इवेंट्स क्या होता है, इवेंट लिस्नर कैसे लगाया जाता है, नेविगेशन क्या है, नोड्स क्या है, कलेक्शन क्या है, नोड लिस्ट क्या है। तो सारा कुछ हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद पारी आती है प्रोजेक्ट्स की। प्रोजेक्ट्स हम तभी कवर कर पाएंगे जब हमें टारगेट सब्सक्राइबर 1000 तक मिल जाएंगे दोस्तों, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, एक बार आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो उनके साथ शेयर करें, ताकि हमारा जो ये टारगेट है ये कंप्लीट हो सके। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि ये मतलब जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो इसको समझने के लिए ऑलरेडी मैंने CSS और HTML की सीरीज बना रखी है। तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों से हम क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं। ये तीनों लेयर्स है वेब डेवलपमेंट की, इसके बिना वेब डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट जो है ये वेब डेवलपमेंट का समझ लीजिए ब्रेन है। जो भी आप लॉजिक लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपको कॉम्प्लेक्स फीचर्स जो भी वेब में आप डालते हो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो भी डायनामिक बिहेवियर है, यानी कि जैसे बटन में क्लिक होना,
कोई फॉर्म सबमिट होना या स्क्रोलिंग इफेक्ट है या एनिमेटेड ग्राफिक्स है, ये सारा कुछ हम जावास्क्रिप्ट के हेल्प से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि जिनकी वैल्यू डायनामिकली चेंज होती है विद द हेल्प ऑफ कोई इवेंट से, तो वो सारा ये सब जावास्क्रिप्ट ही करता है दोस्तों। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट उसका ब्रेन है। जो भी फंक्शनैलिटी, डायनामिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है HTML, CSS को, वो किससे आ रहा है? वो दोस्तों जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। तो दोस्तों ये जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी हम पहले हिस्ट्री देख लेते हैं, ये कैसे इवॉल्व हुआ जावास्क्रिप्ट। तो इसका हिस्ट्री सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों 1995 में इसको बनाया था ब्रेंडन ईक ने, और इसका जो प्रोजेक्ट नाम था वो मोका था। बाद में इसको जब लॉन्च हुआ तो लाइव स्क्रिप्ट नाम दिया गया दोस्तों। 90s में दोस्तों जावा जो है काफ़ी फेमस था। उस समय जावा का बहुत बोलबाला था, हर कोई जावा सीखना चाहता था। तो इन्होंने जब लाइव स्क्रिप्ट नाम रखा तो लाइव स्क्रिप्ट कोई भी यूज़ करना नहीं चाहता था, हर कोई ये चाहता था कि मैं जावा स्क्रिप्ट से सारी चीज़ें करूँ। तो इसलिए इसका नाम बदल के नेटस्केप और सन ने इसका नाम बदल के जावास्क्रिप्ट रखा, ताकि ये थोड़ा सा पॉपुलर हो जाए और लोग इसे यूज़ करना चालू कर दें। हालांकि जावा और जावास्क्रिप्ट में कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं है, दोनों ही अलग अलग लैंग्वेजेस है दोस्तों। तो उसके बाद में ये काफ़ी पॉपुलर होने लगा। नेटस्केप जब इसको यूज़ कर रहा था तो काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर को लगा कि नेटस्केप तो काफ़ी जावास्क्रिप्ट यूज़ करके काफ़ी पॉपुलर हुआ, तो उन्होंने भी एक JS स्क्रिप्ट करके स्क्रिप्ट बनाई। अब दोस्तों इससे प्रॉब्लम क्या होने लगा कि डेवलपर्स को जो है एक वेब पेज को दो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखना पड़ रहा था। तो इससे नॉन स्टैंडर्डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कोई भी चीज स्टैंडर्ड नहीं थी ब्राउजर में। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, 1997 में नेटस्केप ने इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इसको लेके गए यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी इकमा के पास, ताकि इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सके। तो जावास्क्रिप्ट को 1997 में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इकमा के पास लाया गया। उसके बाद में उसका जो पहला इकमा स्क्रिप्ट जो है ऑफिशियल नेम है, ठीक है, इस लैंग्वेज का, और पहला ES1 उसमें जो वर्जन आया वो 1997 में आया दोस्तों। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, इसमें इम्प्रूवमेंट्स और कुछ स्मॉल फीचर्स आने लगे। उसके बाद ES2, ES3, ES4 ये आने लगा दोस्तों 2008 तक। उसके बाद 2009 में इन्होंने काफ़ी इसको जो है रिवाइज किया और इसमें काफ़ी न्यू फीचर्स डाले और इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ चुकी थी दोस्तों उस समय। उसके बाद ये चलता रहा, 2015 में काफ़ी इसमें इन्होंने चेंजेस किया, इसको काफ़ी मॉडर्न बनाने की कोशिश की है ताकि ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन सके। काफ़ी डेवलपर की लाइफ इन्होंने काफ़ी आसान कर दी, काफ़ी सारे फंक्शंस, एरो फंक्शंस, स्प्रेड ऑपरेटर, काफ़ी सारा इन्होंने कुछ इसमें डाला और इसको ES6 नाम से जाने लगा। ये बैकवर्ड कंपेटेबल था दोस्तों, कोई भी आपका जो भी पुराना ब्राउज़र पे आपने कुछ लिख रखा है तो वो सारा कुछ यहाँ पे चलना चाहिए, ऐसा उसमें प्रोविज़न था। तो दोस्तों ये ES6 था 2015 में। उसके बाद दोस्तों जो 2016, 2017, 2018 में भी ES7, ES8 आने लगे, लेकिन इसका जो वर्जनिंग है वो ईयरली कर दिया गया, यानी ES 2018 इस तरीके से इसका नाम दिया जाने लगा दोस्तों। तो जावास्क्रिप्ट का जो यूज़ है वो कहाँ पे यूज़ है, मतलब इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो जावास्क्रिप्ट का हम यूज़ बहुत सारे जगह पे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में तो आपको काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे फ्रंट एंड के, जिसमें कि आपको एंगुलर मिलेगा, रिएक्ट मिलेगा, व्यू मिलेगा, स्वेल्ट मिलेगा। तो ये सारे फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स जो जावा बेस्ड होते हैं दोस्तों, तो ये जावास्क्रिप्ट का यूज़ काफ़ी मतलब बहुत सारी जगह पे होता है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में भी इसका यूज़ होता है। यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के SDK बनाते आने चाहिए। अब ये SDK जो है क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी क्लाउड में सर्विस है या आप कोई S3 यूज़ कर रहे हैं या EC2 यूज़ कर रहे हैं, तो उसका जो है दोस्तों SDK रहता है जिसे हमें बनाना पड़ता है। तो जैसे AWS का मान लीजिए कोई SDK, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से ये SDK आपको, ये देखिए मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये आपको
ये AWS SDK फॉर जावास्क्रिप्ट दिख रहा है, यानी ये आप कोई भी सर्विस यूज कीजिए क्लाउड में, आपको एक जावास्क्रिप्ट SDK मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो गूगल का यूज करें, चाहे आप कोई भी यूज करें, तो आपको ये जावास्क्रिप्ट मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जावास्क्रिप्ट गेम डेवलपमेंट में भी काफी यूज होता है, इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। उसके बाद में इसको हम मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो ये दोस्तों 97% जो भी वेब यूज होता है उसमें जावास्क्रिप्ट काफी यूज होता है। तो आप जो सीख रहे हैं वो काफी बहुत ही डिमांडिंग स्किल है, और ये फर्स्ट स्टेप है वेब डेवलपमेंट का। मतलब बाकी लैंग्वेजेस सीखने के पहले यदि आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो ये आपका सही मूव रहेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड को अच्छे से कवर कर सकते हैं, आप बैक एंड में भी बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट, इसको सीखना ही चाहिए हर किसी ने जब जो भी वो वेब डेवलपमेंट में आता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम अपना जर्नी शुरू करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वेरिएबल दोस्तों जो भी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कोई नंबर है या क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, तो उसी को वेरिएबल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नेम इक्वल टू अजय, एज 33, सेक्स मेल है, उसके बाद जॉब क्लर्क। तो ये इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं इसके, तो इसको ही हम वेरिएबल बोल के यूज कर सकते हैं दोस्तों। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल में स्टोर करके यूज करते हैं। उसके बाद में जैसे इनकम आपका 23,000 है, एक्सपेंसेस 1000 है, तो ये सारा कुछ हम जो है वेरिएबल बना के कंप्यूटर में यूज करते हैं, बिकॉज कंप्यूटर को सारा कुछ हम वेरिएबल के द्वारा ही यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम कुछ भी बताते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर, क्वांटिटी, सारा कुछ हम वेरिएबल की हेल्प से ही बताते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे वेरिएबल की वैल्यू डायनामिकली भी चेंज हो सकती है, यानी कि जैसे एक बार वैल्यू समझो आ गई उसमें और बाद में कुछ इवेंट्स हुआ, उस इवेंट से उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर जो ये सारे वेरिएबल जो है ये मेमोरी में स्टोर होते हैं, जैसे ये नेम इक्वल टू अजय, ये सारा कुछ। अब यहाँ पे देखिए कुछ डायनामिकली हुआ तो किस तरीके से ये वैल्यू क्लर्क से मैनेजर हुआ, तो ये सारा कुछ ये डायनामिक चेंजेस होते रहते हैं। तो वेरिएबल जो है उसी को कहा जाएगा जिससे हम किसी कैरेक्टरिस्टिक या नंबर या कुछ क्वांटिटी बताया जाए। तो ये इसके एग्जांपल्स है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों। उसके बाद में डेटा टाइप क्या होता है, तो वेरिएबल जो भी हम बनाते हैं उसका एक डेटा टाइप होता है, ये क्लासिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर आप नेम देखिए, नेम क्या है, एक स्ट्रिंग है, और ये एज क्या है, एक नंबर है। उसके बाद ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। उसके बाद ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से डेटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे, यानी कि अनडिफाइंड, नल, बुलियन, स्ट्रिंग, नंबर और एक ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये नेम इक्वल टू अजय, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हुआ इसका, और नंबर है यदि कोई तो ये नंबर हुआ। उसके बाद बुलियन क्या होता है, यस नो होता है। अनडिफाइंड यानी कोई भी वैल्यू, मैंने कोई भी वेरिएबल बता दिया और उसमें कोई वैल्यू नहीं रखी तो वो अनडिफाइंड होगा। उसके बाद जो भी एरेज और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम, वो सब ऑब्जेक्ट्स में आते हैं दोस्तों। इसको हम और भी डिटेल में देखने वाले हैं, आगे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उसके बाद में इस वेरिएबल मतलब हमें ये जानना है कि ये डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में कैसे पता करें। तो उसके लिए दोस्तों ये कमांड होता है टाइप ऑफ, जिससे कि हम वेरिएबल पता कर सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है या बुलियन है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सारा कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है। उसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम वेरिएबल बनाएंगे, यानी उसे हम जावास्क्रिप्ट में बोलेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करना। किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है दोस्तों। तो वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में 3 चीजें होती है, एक होता है var, let एंड const। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये हम आगे चल के देखने वाले हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, इनमें डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद में वैल्यू कैसे असाइन की जाती है इस वेरिएबल्स में, तो जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल बताया, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको लेट लेना पड़ेगा, फिर नेम ये वेरिएबल नेम है और इसकी वैल्यू जो है ये संजय है। उसके बाद ये लेट
कलर वेरिएबल नेम है और उसकी ये वैल्यू है। लेट सैलरी वेरिएबल नेम है और इसकी वैल्यू है। तो आप इक्वल टू साइन से पूरा वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये सब हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं दोस्तों, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। उसके बाद सिंगल लाइन में भी हम बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेट पर्सन इक्वल टू जॉन ये दिया, फिर कॉमा दे करके हम और भी आगे उसके वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद में जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है, आपने कैलकुलेटर यूज किया होगा, उसमें कैलकुलेटर में आपको मिलता है प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट। यहां पर भी सेम आपको मिलेंगे दोस्तों, ये सारे जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल, डिवीजन, परसेंटेज, इंक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। यानी इनको आप जब भी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो ये सारा कुछ आपको जो है मिलने वाला है। तो इसकी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ओपन करता हूँ ब्राउजर। दोस्तों मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। अब आप फायरफॉक्स में यहाँ पे क्या करिए, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाइए। इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ कंसोल में जाइए। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एक डेमो बताने वाला हूँ कि वेरिएबल किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, वेरिएबल 3 तरीके से बनाया जाता है, लेट, कॉन्स्ट और वार। तो यहाँ पे जैसे मैं लेट लिखता हूँ, नेम इक्वल टू अजय देता हूँ, ठीक है, और एंटर मार देता हूँ। उसके बाद में देखिए, मैं जैसे मैंने बताया टाइप ऑफ से क्या पता चलेगा, टाइप ऑफ नेम देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग क्या हुआ आपका, ये वेरिएबल किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो वही यहाँ पे बता रहा है। तो ये कंसोल जो है आपको हर ब्राउजर में अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसमें कि आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, और जैसे मैंने आपको प्लस माइनस स्टेटमेंट बताया, जैसे अब यहाँ पर x इक्वल टू हम और एक डिफाइन करते हैं, लेट x इक्वल टू 4 कॉमा y इक्वल टू 6, ठीक है, ये 2 वेरिएबल मैंने बताया। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ x प्लस y, तो देखिए क्या आया यहाँ पे 10 आया। तो ये प्लस जो है हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर देखा ये ऑपरेटर है, ये देखिए जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर यहाँ पर। उसी प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, यहाँ पर x मल्टीप्लाई y, तो देखिए क्या है यहाँ पर 24 आ गया। तो ये सारे ऑपरेटर जो है, ये जैसे प्रोग्रामिंग में ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग नहीं, ये कंसोल पे हम कर रहे हैं, तो ये कंसोल पे आप जाके ब्राउजर के कंसोल पे आप कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको ये वेरिएबल्स और थोड़ा बहुत ये टाइप ऑफ ये सब यहाँ पे बना करके देखने हैं थोड़ा। अब टाइप ऑफ एक्स करते हैं तो क्या आएगा, देखिए नंबर आ गया, क्योंकि एक्स और वाई दोनों क्या है, नंबर है। सो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो एक्सप्रेशन जो है, जैसा कि मैंने 5 + 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, 20 × 3, ये सारे हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे प्रोग्रामिंग में इसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे 2 स्ट्रिंग है मेरे पास, जॉन प्लस 2, इसको मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे, जैसे यहाँ पर मेरे पास में 2 स्ट्रिंग है, जैसे यहाँ मान लीजिए कि नेम इक्वल टू जॉन है, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम इक्वल टू 2 है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम प्लस, और यहाँ पे स्पेस डालता हूँ, और यहाँ पे प्लस क्या बोलता हूँ, प्लस लास्ट नेम। तो देखिए क्या है यहाँ पे, जो 2 आ गया। तो जब भी स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्ट स्ट्रिंग में ही आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में ये हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल वे में देख रहे हैं हम लोग। आगे देखते हैं इसमें हम लोग किस तरीके से वेरिएबल्स बना सकते हैं, रूल्स क्या है वेरिएबल बनाने के लिए, यानी क्या हम किसी भी चीज को वेरिएबल बना सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स को हम इस तरीके से यूज करेंगे, हम यूनिक नेम लेंगे, मीनिंगफुल नेम लेंगे, जैसे कि किसी का नाम बताना है तो नेम लेंगे, किसी का एज बताना है तो एज लेंगे। उसके बाद में जो वेरिएबल के नेम है वो लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स या डॉलर कुछ भी उसमें रह सकता है, ठीक है।
उनका पहला लेटर जो है आप हमेशा नेम से शुरू करिए, उसमें आप डॉलर और अंडरस्कोर भी ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है नेम केस सेंसिटिव होते हैं, यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई और कैपिटल वाई में डिफरेंट है, दोनों अलग अलग, उसको प्रोग्राम जो है उसको दोनों को अलग अलग मानता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं स्मॉल वाई इक्वल टू 10 करता हूँ और कैपिटल वाई इक्वल टू 20 करता हूँ, तो क्या होगा, तो डिलीट करते हैं, वापस से करते हैं, जेड इक्वल टू जेड से लेते हैं, जेड इक्वल टू 10 करते हैं स्मॉल जेड और कैपिटल जेड इक्वल टू 20 करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्मॉल जेड प्लस कैपिटल जेड, देखिए क्या रिजल्ट आया 30। प्रोग्राम जो है स्मॉल और कैपिटल में दोनों को अलग अलग मानता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसको प्रोग्राम ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, उसका वेरिएबल नहीं बना सकते। तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है बाजू में, ये लिस्ट जो है दोस्तों ये बता रही है कि ये किस तरीके से ऑलरेडी इसको प्रोग्राम ने, जैसे फॉर है और उसके बाद में ये ब्रेक है, ऑलरेडी ये सब वर्ड्स को यूज कर लिया गया है प्रोग्रामिंग में, इसको इसका वेरिएबल नहीं बन सकता। तो बस इस चीज को आप ध्यान रखिए कि रिजर्व वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो यही सारा रूल्स होता है दोस्तों, इन्हीं को हमें फॉलो करना होता है। उसके बाद आगे देखते हैं कमेंट कैसे किया जाता है। तो कमेंट हम ऑलरेडी जब CSS का मैं सिखा रहा था तो उसमें मैंने करके दिखाया है। इसमें आप इस तरीके से लगाएंगे, इसके बीच में मतलब स्लैश के स्टार और स्लैश, ये हम प्रैक्टिकली दिखाऊंगा दोस्तों तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है, तो ये लेट x कॉमा वाई कॉमा जेड एक स्टेटमेंट है, ये x इक्वल टू 5, उसके बाद x इक्वल टू वाई इक्वल टू 6, ये सारे स्टेटमेंट्स जो है हम बना के अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमने देखा सारा कुछ किस तरीके से, मतलब यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद में स्क्रिप्ट टैग क्या होता है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जो है अपना कोड लिखते हैं दोस्तों, जो भी कोड लिखेंगे वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो ये इस तरीके से स्क्रिप्ट टैग होगा और उसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आउटपुट कैसे लेंगे, तो आउटपुट लेने के लिए मेरे पास में 4 मेथड है। एक है विंडो डॉट अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद इनर HTML और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये विंडो डॉट अलर्ट क्या होता है इसको देखते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर मान लीजिए नेम इक्वल टू मैंने यहाँ पे दे दिया अजय। ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ विंडो डॉट अलर्ट और यहाँ पे लिखता हूँ नेम। देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक अलर्ट आया, मुझे ये बॉक्स आया। तो दोस्तों यही होता है, मतलब आपको एक बॉक्स आएगा, अलर्ट आएगा, जिसमें आप ये मैसेज मिलेगा आपको, जो भी आपने मैसेज दिया। फिर से देखते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो अलर्ट, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं स्ट्रिंग देता हूँ हेलो हाउ आर यू। देखिए किस तरीके से हेलो हाउ आर यू आया। तो ये आपका विंडो डॉट अलर्ट है, जो आप प्रोग्राम से किसी को भी अलर्ट देना है या कुछ मैसेज बताना है या कुछ टूल टिप देना है, वो सब आप विंडो डॉट अलर्ट से कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो इसको और डेप्थ में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जस्ट मैंने एक सैंपल बताया आपको किस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, यदि कंसोल डॉट लॉग बोला आपने तो यही ब्राउजर के ही कंसोल पे आपको आउटपुट मिलेगा, यानी इसी कंसोल पे आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं आप और हेलो बोलते हैं, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहीं पे ही आपको देखिए हेलो हाउ आर यू आउटपुट यहाँ पे आ रहा है आपका। ये कंसोल है, इसी पे ही आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कंसोल लॉग डॉट हम बहुत बार यूज करना पड़ता है ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारा जो प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो प्रॉपरली जा रहा है नहीं जा रहा है। ये चेक करने के लिए हमें बहुत बार इसका यूज करना पड़ता है।
उसके बाद इनर HTML दोस्तों, ये जो है जैसे कि हम HTML में कोई पी टैग बनाते हैं और उस पी टैग में जो भी हम पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखते हैं तो वो हम पूरा वहां पे जाके टाइप करते हैं, बट यहाँ पे इनर HTML की हेल्प से हम क्या करेंगे, डायनामिकली उसमें जाकर के लिख देंगे। तो ये दो आखिरी के जो दो मेथड है इसे हम प्रैक्टिकली बाद में आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताना था कि आउटपुट जो है मैं विंडो डॉट अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, इनर HTML और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर ले सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन और बाकी सारा हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ देखा। तो दोस्तों ये बिल्कुल शुरुआत है, तो शुरुआत हमने कर दी है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स बताएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में। आपका धन्यवाद।